नरेंद्र श्रीवास्तव जी, ये घातक परंपरा है कि कम से कम वर्तमान में देखा जाए, अगर अब भी बंदिशें नहीं लगी, अब भी डिजिटल सोशल मीडिया इस पर बात नहीं हुई कि इस पर कैसे अंकुश लगे, तो वास्तव में भारतीय संस्कृति पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आने वाले दिनों में लग जाएंगे नरेंद्र जी। और दूसरी बात यह है कि सदन चलना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आंदोलन भी होने चाहिए, और क्योंकि विपक्ष का काम है राजनीति करने का, तो उससे भी दम लगाकर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की सरकार पर अंकुश भी लगाकर रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात इस पर भी होनी चाहिए कि हमारा देश का जो भविष्य है वो वास्तव में कैसा होना चाहिए और कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक्ट करना चाहिए। नरेंद्र जी, देखिए, आपने मुझसे दो चीज पूछा है जी। एक सोशल मीडिया के नियंत्रण की बात है और दूसरा पार्लियामेंट से संबंधित बात है। जी। तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह नियंत्रण के पक्ष में मैं नहीं हूं। जी। मैं ये चाहता हूं कि संतुलित रहे, अनुशासन बना रहे, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में न रहे। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। हाँ। बीच बीच में ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इन पर रोक लगाने की डिमांड बहुत तेज उठती है। लेकिन चूंकि आप भी गांव से ही जुड़े होंगे, आप लोग भी जी गांव जी। से ही जुड़े होंगे, मैं पूरी तरह गांव और शहर का मिश्रित जीवन जी रहा हूं। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि झोला छाप डॉक्टर न हो तो गांव के तमाम लोग बिना दवाई के, बिना पट्टी के, बिना डॉक्टर के मर जाएं। तो या तो आप जो ट्रेंड डॉक्टर हैं उनको हर जगह आप नियुक्त कीजिए, तब तो आप झोला छाप डॉक्टरों पर रोक लगाइए, तो बात समझ में आती। ठीक उसी तरीके से अगर जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है, जिनको हम लोग कहते हैं ये बड़े चैनल हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही निभाएं तो सोशल मीडिया पर कौन जाएगा? क्या आप मानते हैं कि ये बड़े चैनल जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। और इस आंदोलन में उनकी कलाई भी खुल गई। ये जो बच्चों ने जो आंदोलन किया है उसकी आलोचना चाहे जो करे, लेकिन मैं इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। इसमें चैनल वालों की भी कलाई खुली है। ठीक उसी तरीके से झोला छाप डॉक्टरों पर जिस तरीके पूरी तरह अंकुश नहीं लगना चाहिए, उसी तरीके से सोशल मीडिया पर बिल्कुल अंकुश नहीं लगना चाहिए। लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि संतुलित रहें, ये आव भाव न हो, इनके रील ऐसे वायरल न कर पाएंगे जिससे देश का, समाज का नुकसान हो। इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपने संसद की बात की है। संसद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि संसद में सारी पार्टियां, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सारे मेंबर अपने अपने एजेंडा पर बात कर रहे हैं। कॉमन मैन के एजेंडे से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, मुझे लगता है जो मैं संकेत करूंगा आप समझ जाएंगे। पार्लियामेंट में एक मेंबर ऐसा है, वो जब देखो तब अपने ही मतलब लोगों के कैरेक्टर को लेकर उड़ा रहता है, उछालता रहता है। मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक उंगली आपकी तरफ करेंगे तो 3 उंगली मेरे पास भी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। मेरा मन ये नहीं कहता है कि अमित शाह जी ने लाठी या गोली चलाने के आदेश दिए होंगे। लाठी या गोली चलाने का आदेश भीड़ पर मौके पर मौजूद सीनियर ऑफिसर्स देते हैं, मजिस्ट्रेट देते हैं। लेकिन सत्ता पार्टी के लोगों को भी यह समझना चाहिए। मैं भाई साहब अयोध्या का रहने वाला हूं, इसलिए अयोध्या की बात कर रहा हूं। सत्ता पार्टी के लोग जब देखो तब ये कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई, गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। तो मुलायम सिंह कोई वहां एसडीएम थे क्या मजिस्ट्रेट थे वहां? वो तो चीफ मिनिस्टर थे। लोकल लेवल पर जो ऑर्डर करता है वो सीनियर अफसर होता है कोई। तो ठीक है, हम यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अमित शाह जी ने गोली नहीं चलवाई होगी, लेकिन मंत्रालय उनके पास है, बात तो उठेगी। क्लियर कर देना चाहिए कि नहीं भाई, फलाने ने ऑर्डर दिया था। क्योंकि संसद में अगर लोग घुस जाते तो क्या होता आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी गोली चलाने के लिए विवश होती, क्या स्थिति बनती।
कहीं हमारा हमारा हमारी पार्लियामेंट, हमारा देश नेपाल की स्थिति में न हो जाता, श्रीलंका की स्थिति में न हो जाता। तो बहुत सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि नेताओं को अपने राजनीतिक एजेंडा से ज्यादा जो पब्लिक के मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। मैं एक चीज और बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलिए बोलिए जी। मैं आजकल अटल जी के भाषणों को बहुत सुन रहा हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिए। मेरी आप लोगों से सलाह है कि उन भाषणों को खोज खोज करके आप देखिए और सुनिए। कई भाषण आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप इमोशनल होने से रुक ही नहीं पाएंगे। क्या लोग थे और आज क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। आप बताइए, नेता सदन प्राइम मिनिस्टर होता है और सदन में नेता है ये नहीं है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, तबीयत नहीं ठीक है या फॉरेन टूर पर है या कहीं कोई बात है तो समझ में आती है बात। नेता सदन को तो होना चाहिए, फेस करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि मोदी जी अभी संसद में बैठने लगे तो आधी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा, पूरा सदन व्यवस्थित रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर अगर सदन में कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेता सदन होते हैं, नेता सदन कुछ बोलेगा तो लोग उसे गंभीरता से सुनेंगे।